कुत्ता एक हड्डी चोरी करके लाया था, इसीलिए इसे गड्ढे करके गाड़ देता है, लेकिन ये छछूंदर इसे ऊपर कर देता है। तो कुत्ता फिर से नीचे कर दिया तो छछूंदर भी ऊपर कर देता। फिर कुत्ता ऊपर से लकड़ी और कील से ठोक के बंद कर देता, लेकिन इस बार छछूंदर हड्डी लेके बाहर आ जाता है और तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हड्डी को तोड़ फोड़ के फेंक देता और अपने बिल में चला जाता है और जिप बंद कर देता। उसके बाद कुत्ता सस्ता सा शॉटगन लाता है, फिर जैसे ही फायर करता है तो उसका आधा शॉटगन गायब हो जाता है। तभी अचानक कुत्ता पगला जाता है और सुट्टा फूक फूक के छछूंदर के बिल में धुआं छोड़ता है, लेकिन छछूंदर सुट्टा की जगह पटाखा रख देता है। फिर ये कुत्ता एक हथौड़े को नीचे खींच के सीटी बजा के छछूंदर को बुलाता है, लेकिन छछूंदर हेलमेट पहन के रखा था। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इसका क्या देखना पड़ रहा है? इस बार गन पाउडर लाके बिल में डालता, अब देख तो छछूंदर कुत्ते के नीचे ग्रीस गिरा देता है। फिर अब की बार तो सस्ता सा तोप ले आया और साला अपना ही पैर फंसा लिया। छछूंदर के बिल में एक मिर्ची डाला तो उसने खा लिया। जी कैसे हो गया? लेकिन जब कुत्ता मिर्ची खाता है तो झट से पानी पिता तो झट से पानी पीछे से निकल जाता। छछूंदर घास काटने का मशीन कुत्ते के पीछे लगा देता है तो कुत्ता दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन मशीन इसके बीच से ही निकल जाता है। अब कुत्ता एक कपड़े को खींच के बांधता है और अपने ऊपर पेंट करके लिपस्टिक लगा के छछूंदरी बन जाता है। मुझसे वही स्मार्ट बताओ। छछूंदर के सामने जाके मटकने लगता है। साला छछूंदर ने अपने दोस्तों को भी बुला लिया, जिसके बाद कुत्ता के पीछे सब चला जाता है। टेक्नोलॉजी के जमाने में नाई का काम रोबोट कर रहे हैं, दाढ़ी का काम भी रोबोट ही कर रहे हैं, एक एक करके सारे काम रोबोट ही कर रहे हैं। इसलिए पैसे भी सभी रोबोट अलग अलग मांग रहे हैं। लगता है ये लोग पिछले जन्म में पक्का भिखारी थे। और इधर दूसरी साइड आंटी जी भी टेक्नोलॉजी का फुल फायदा उठा रही हैं। लेकिन भविष्य में फेस वॉश की जगह मुंह को कीचड़ लगाकर साफ किया जाएगा और सारा हाथ श्रृंगार मशीनें अपने आप करेंगी। जब आंटी अंकल साथ तैयार होकर बार में डांस करने जाएंगे तो वहाँ भी गाना बजाना रोबोट ही करेंगे। जब अंकल जी एक का सिक्का मशीन में डालेंगे तो नई आंटी डांस के लिए बाहर निकलेगी और आंटी जी चुपचाप बैठकर तो बिल्कुल नहीं देखेंगी, वह भी बराबर मुजरा करेंगी। नाच गाना करने के बाद जब अंकल जी जूस पीने जाएंगे तो मशीन में 5 का सिक्का डालते ही और उसमें से जूस निकलेगा। भविष्य में भेड़ें भी अपनी ऊन को ईमानदारी से दे देगी। भविष्य में घोड़ों की रेस कुछ ऐसे होगी। भविष्य में रेस के अंदर घोड़ों को पहाड़ों पर से भी कूदना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के जमाने में घोड़ों पर भी वायरलेस सिस्टम लगा होगा। जब तक दूसरा घोड़ा थकेगा तब तक तीसरा घोड़ा प्रैक्टिस करके रेस के लिए रेडी हो जाएगा। सिस्टम फाड़ देंगे। घोड़ों की वाइफ रफ्तार देखकर शॉक हो जाएगी, क्योंकि रफ्तार तो इनकी ब्रह्मोस मिसाइल से भी खतरनाक है। लेकिन जब घोड़े पहाड़ देखकर खड़े ब्रेक मारेंगे तो बैठने वाला कुछ ऐसे हवा में लहराएगा। खत्म हो गया भैया मैटर। हवाबाजी के चक्कर में कई बार घोड़े भी पानी में लैंड हो जाएंगे। पानी में जाने के कारण घोड़ों की बैटरी डेड हो जाएगी और घोड़े भी कीक मारकर स्टार्ट होंगे। आगे का यहाँ ये सभी लोग घोड़े बेचकर फटकार के सो रहे हैं और दूसरी साइड ये लोग भी सो ही रहे थे। गलती से ट्रिगर दब गया और बेचारा बाल बाल बचा। तो दूसरी साइड बेचारा यह भी बाल बाल बचा। खत्म हो गया भैया मैटर। तो अचानक 150 साल के इन बूढ़ों का बैलेंस बिगड़ गया और सीधा दूसरी पार्टी के मुर्गे फार्म में पहुंच गया। तो मुर्गी ने भागकर यह बात सभी जवानों तक पहुंचाई और तत्काल सभी जवानों ने दबादब फायरिंग शुरू कर दी। और ऐसे करके दोनों के बीच रूस यूक्रेन वाला युद्ध छिड़ गया और दोनों खाक हो गए और एक एक करके सभी लोग नरक में पहुंच गए। कुछ सालों बाद बदला लेने के लिए एक साइड से एक लड़का और दूसरी साइड से एक लड़कियां। हम संतोष पागल नहीं। गांजे के नशे में लुंड बतख का लौंडा खुद पर मिर्च मसाला डालकर बिल्ले के सामने लेट जाता है।
मुंह में खींच आता है। जल्दी कर हो गया कहाँ? इतने में बतख फिर मौत का नंगा नाच करते हुए बिल्ली के पास चला आता है। हाँ सर, थैंक यू। तभी इससे आराम से मुंह में लेने के लिए बोलने लगता है। यस। पर ये चूहा फिर इसे बचा के भागने लगता है। बच गया रे देवा। और गलती से मुर्गी को उठा लाता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? तभी साला ये बतख फिर केक में छुपकर बिल्ली के सामने लेट जाता है। अरे खाओ ना दबा के। ठीक है। पर चूहा इस बार भी दोनों का मूड बिगाड़ देता है। नशेड़ी बतख से परेशान चूहा इसे धर के हुलिया बदल देता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा। तभी बिल्ला छेदा में हाथ डालकर बतख को उठा ले जाता है। हाँ नहीं जाता। और इसे ऐसी हालत में देखकर बिल्ले की फटके दोनों हाथ में आ जाती है। करोगी ना मेरी मदद? तभी बतख के लौंडे को ऊपर जाने की कंफर्म टिकट मिल जाती है। बहुत मजा आया यार। देख रहा है बिल्लू बदमाश सुपर वीपीएन का मजा लेकर नींद ले रहा होता है। औरत का चक्कर बाबू भैया। तभी चूहा इसे रसिया पहुंचने से पहले ही नींद तोड़ देता है। अभी भाई। और मुंह में चोको लेकर बिल्ले को धो डालता है। टूट गया। तभी बिल्ला इसे घर के पड़ोसन के घर फेंक देता है। जा पूछ क्या? इतने में ये लड़की चूहे का धर के खेलने लगती है। अरे मेरा बाबू चोला है। अरे साला कोई बात नहीं। पर बिल्ला दिन बात अपने मालकिन के हाथों ठेला जाता है। और इधर ये चूहा लड़की के साथ खूब मजे कर रहा होता है। ओहो रुक तेरे को बताते। तभी बिल्ला चूहे को धरने के लिए ये भी उछलने लगता है। पर लड़की उछलकर बिल्ले की मार लेती है। अकेलेपन से परेशान बिल्ला चूहे को खोपचे में से खींचने लगता है। इतने में बिल्ला दिन दहाड़े चूहे को लड़की के कमरे से उठाकर भगा लाता है। और साला हरामी चूहा यहाँ रहने के बदले बिल्ले का सिस्टम मांगने लगता है। ये देख बिल्ला राजी हो जाता है। चुस्ता पियानो का पकड़ के हिला रहा होता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। बिल्ला चिंदगिरी छोड़कर पियानो का बजाने स्टेज पे चला आता है। रोम रोम भाइयों। पर पियानो की गोटियों पे नींद मार रहा चुस्ता झन्ना जाता है। और बिल्ले को परेशान करने आ जाता है। ओहो बाबू आप क्लियर कर लो यार। तभी बिल्ला पियानो की बटन में इससे फंसा के इसका घोटा छटका देता है। अब देख तू, ये देख चुस्ता बटन की जगह अपना हथियार बिछा देता है। बोल पप्पा जी। इतने में बिल्ला अपना आपा खो बैठता है। और चुस्ते को बीच बटन में फंसा देता है। तभी ये पियानो की गोटियां इसकी बारी बारी से धर के लेने लगती है। पर साला ये चूहा इतने में पियानो की गोटी तोड़कर अपना सुर बजाने लगता है। ये देख बिल्ला अपनी बची खुची इज्जत बचाने में लग जाता है। अगर हम करें तो करें क्या? और शो खत्म होते ही चुस्ता सारा क्रेडिट ले जाता है। थैंक यू। ये मुर्गियाँ अपना आईडी दिखाकर अंदर जाती है और 8 बजे से पहले अपना हाजिरी लगा देती है। लेकिन एक मुर्गी लेट से आती है तो टाइम बदल देती है। फिर मुर्गियाँ अंडा देने लगती हैं और इधर बॉस अंडा पैक करने लगता है। लेकिन एक मुर्गी अंडा नहीं देती है तो बॉस फटाक से मशीन बंद कर देता है। अच्छा। मुर्गी बॉस के डर से वापस जाके अंडा देने लगती है और वो भी भर भर के। फिर ये तो सभी मुर्गियाँ झूमते गाते हुए अंडा दे रही थी। तभी ये मुर्गी बाहर से कुछ सुनती है क्योंकि इधर ये सूखा मुर्गा गाना गा रहा था। साला इसका गाना सुनकर सभी मुर्गियाँ तो इसका दीवाना हो जाता है और अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ इसका गाना सुनने लगता है। और गाना सुनते सुनते कुछ इस तरह हरकतें करने लगती है। तभी मुर्गियों का बॉस देखता है कि सब मुर्गी काम छोड़कर चली गई है। ये बॉस मुर्गियों को ढूंढता है लेकिन तभी देखता है कि मुर्गियाँ तो किसी का गाना सुनकर टपक रही है। और वो गाना गाने वाला ये सूखा मुर्गा है। मुर्गियों के जाने से इसका फैक्ट्री बंद पड़ जाता है। तभी पीछे से एक मोटा मुर्गा आता है और अपना दुख सुनाता है। सोच लिया यार, इस बार घर छोड़ देना है क्योंकि इसकी मुर्गियाँ भी सूखा मुर्गा के दीवाना हो गया था। अब देख तू, साला सूखा मुर्गा ऐसा गाना गाता है कि मुर्गियाँ अंडा देने लगती हैं। और इधर ये मुर्गी तो अंडों का सीढ़ी बना देती है और ये मुर्गी अंडा देते देते छत को तोड़कर निकल जाती है। उसका गाना से तो ये चूजा भी अंडा दे देती है। कुछ देर बाद तो पूरा शहर में सिर्फ अंडा ही अंडा दिखने लगता है। ये कैसे हो गया? साला इसको इतना खुशी होता है कि ये भी अंडा दे देता है। ये मुर्गा दीवार में पेंट करके एक दरवाजा बनाता है और फिर जाके कुत्ते को तभी कुत्ता मुर्गा नाचते गाते हुए जाता है। तभी कुत्ता से मुलाकात हो जाता है।
मुर्गा जंगल की तरफ भागता है और कुल्हाड़ी उठा के एक पेड़ काटने लगता है। फिर उस पेड़ को उठा के अपना घर ले जाता है और फटाफट उससे एक डंडा बनाने लगता है। तभी कुत्ता आके इसको मैं तो टूट गया, खत्म। फिर साला मुर्गा मिर्ची पटाखा लाके कुत्ते के सामने फोड़ने जाता तो कुत्ता अपना घर उठा के और एक ढक्कन लगा देता है। फिर साला मुर्गा ऑनलाइन से एक स्प्रिंग वाला हड्डी खरीदता है और कुत्ते के पास जाके दोस्ती का हाथ फैलाता है, तो मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। फिर हड्डी देता है तो कुत्ता हड्डी ले लेता है, लेकिन तभी मुर्गा पाइप वाइप जोड़कर उसमें एक पटाखा भरकर फूंक मारता है जो कुत्ते के पास जाके गिरता है। फिर पटाखा में आग सटाने जाता है, तभी कुत्ता इधर से पाइप में आग रख के फूंक देता है, तो पटाखा के साथ मुर्गा खत्म। इस बार घर छोड़ देना है, इज्जत नहीं है भाई। कुत्ता चुपके से तरबूज उठा कर लाता है और फिर जाके सो जाता है। तभी सारा मुर्गा पीछे से आता है और कुत्ते को फिर मुर्गा वहाँ से भाग जाता है तो कुत्ता उसके पीछे। तभी मुर्गा आके 40 साल बाद मुर्गा और कुत्ता अपने जवानी के किस्से सुना रहे थे, तो मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। तभी बाहर इनके बच्चे सब झगड़ने लगते हैं। बड़ा मुर्गा और बड़ा कुत्ता की तरह ही ये दोनों आपस में झगड़ते हैं और उसी की तरह ही।